लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू में 13 अलग अलग स्थानों पर सीबीआई का छापा, पेपर लीक मामले में की जा रही है कार्रवाई। इस्राइल के फिल्म निर्माता नदव लापिड के खिलाफ राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदर्शन, पुतला जलाकर जताया रोष। राष्ट्रीय हेल्थ मिशन कर्मचारियों का जम्मू में प्रदर्शन, जल्द नौकरी देने की मांग। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से मिलने पहुंचे बकरवाल, अपनी मांगों को किया उजागर। अब समाचार विस्तार से। सीबीआई ने आज जम्मू में 13 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि वित्तीय लेखा सहायकों की भर्ती के लिए आयोजित पेपर के लीक मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। सीबीआई की टीमें इन स्थानों पर पुलिस बल के साथ पहुंची है और यहां पर रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। एक बार फिर द कश्मीर फाइल्स पर विवाद शुरू हो गया है। 9 महीने पहले सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली विवेक अग्निहोत्री की फिल्म एक बार फिर चर्चाओं में आ गई है। दरअसल हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के ज्यूरी हेड नदव लापिड ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को सबके सामने उजागर करने वाली फिल्म को भद्दी और प्रोपेगेंडा पर आधारित फिल्म बताकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जिसको लेकर आज जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और नदव लापिड का पुतला फूंक कर रोष व्यक्त किया। बजरंग दल के प्रधान राकेश बजरंगी ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस पर रोष व्यक्त कर इस मामले में कार्रवाई की मांग की। देखिए, मेरा नाम राकेश बजरंगी है। मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है इजराइल के कम्युनिस्ट सोच के नवाल लैपिड नाम के व्यक्ति के खिलाफ है, जो फिल्म मेकर है, जिसने गोवा के अंदर जो फिल्म फेस्टिवल हुआ, उस फिल्म फेस्टिवल के अंतिम दिन समापन के समय उसने फिल्म जो बनी है कश्मीर फाइल्स, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है, उस फिल्म के बारे में कहा कि यह एक झूठी फिल्म और एक प्रोपेगेंडा है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और उनके बयान के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी कुछ कम्युनिस्ट सोच के लोगों ने उसका समर्थन किया है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और कश्मीर के चैनलों ने इसको प्रमुखता से इसको आगे ले जाने का काम जो है, उनके बयान को हाईलाइट करने का काम किया है, उसका भी हम विरोध करते हैं। जबकि विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि अगर मेरी फिल्म के अंदर कुछ भी अंश झूठे होंगे तो वो जिंदगी भर कभी फिल्म नहीं बनाएंगे। जब पूरे कश्मीरी समुदाय ने, जिनके ऊपर ये चीजें बीती हैं, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया है, जिन्होंने अपनी संपत्ति को खोया है, जिन्होंने इस दंश को सहा है, उन लोगों ने इस फिल्म को देखकर रो रो कर बताया था कि ये बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है। तो ये लोग कौन होते हैं इसके ऊपर टिप्पणी करने वाले? राष्ट्रीय हेल्थ मिशन कर्मचारियों द्वारा आज प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कोरोना में उन्हें काम पर लगाया गया था, जिसके बाद उनकी सेवाओं को समाप्त किया गया था, जिस पर वो 3 महीने तक धरने प्रदर्शन करते रहे और तब से उन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं कि उनके लिए नई पोस्ट निकाली जा रही है, पर ऐसा अभी कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस पर नाराजगी और जल्द उनकी
नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कश्मीर के युवा को गुमराह करना हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जी सर, मेरा नाम साहिल शर्मा है और आपने देखा होगा कि 7-8 महीने पहले मैं ही प्रोटेस्ट जो था NHM जो कोविड में बच्चे लगे थे उनका प्रोटेस्ट लीड कर रहा था। उस टाइम पे हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके हमने एडवर्टाइजमेंट की बात की थी, हमारे बच्चों की जो थी वेटेज की बात की गई थी, वो उन्होंने जो हमें प्रॉमिसेस किए थे उनको देखते हमने अपना प्रोटेस्ट उठाया था। लेकिन कहीं ना कहीं अब 7-8 महीने हो गए, ये एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लगता है धीरे धीरे हमें भूलना स्टार्ट हो गई थी। अब हमने अपनी कोर कमेटी के साथ डिसाइड करके मजबूर होकर हमें ये आज इधर इंटीमेशन देने के लिए आना पड़ा कि सर आपको पता ही होगा, हमने 3 महीने रेगुलर प्रोटेस्ट किया था यहाँ पे प्रेस क्लब के बाहर डोगरा चौक में हम बैठे थे। 3 महीने रेगुलर बैठे और उसके बीच में अब 2-3 महीने का गैप आ गया है, जिसमें हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थोड़ा तालमेल रखा। कभी GMC जा रहे हैं, कभी CM उसके पास जा रहे हैं कि हमारी पोस्ट जल्दी से जल्दी एडवर्टाइजमेंट हो, बट अभी तक हमारी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही है। ये बस हमें टाइम देते हैं कि बस विद इन वीक में हो जाएगी, विद इन मंथ में हो जाएगी, बट अब हम इन्हें लास्ट वार्निंग देने आए हैं कि अगर ये विद इन डेज में हमारी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं निकालते तो हम फिर से वही करेंगे जो चीज़ हमने पहले की थी। और अब हमारे पास ऐसे कुछ सबूत भी हैं जिसकी वजह से सब JNK के यूथ को पता लगेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे धोखा करती है। TMC में नर्सिंग ऑर्डर पे काम करते थे, तो इन्होंने हमारे साथ इतना धोखा किया है कि इन्होंने जब लिस्ट दी है आगे, तो इन्होंने खाली 32 बच्चों की लिस्ट बना के आगे भेजी है। क्या कोरोना में 32 एनओस काम कर रहे थे? बाकी कहाँ गए हैं? मुझे बताओ, बाकी बच्चे कहाँ हैं? अभी तक हमारा कोई पता ही नहीं है। जब भी इनको पूछते हैं बोलते हैं हाँ वहाँ के जो प्रिंसिपल मैडम है उन्होंने लिस्ट बना के आगे दी हुई है। क्या अभी तक वो लिस्ट अभी इन्होंने कुछ नहीं किया उस लिस्ट का? मुझे ये चीज बताओ कि वहाँ पे सिर्फ 32 बच्चे थे कोरोना में एनओस, बाकी कहाँ गए? बाकी मर गए? ये तो गलत बात थी ना। सबके कितने बच्चे थे सर? कुछ 100 बच्चा था, 100 बच्चा था 100 बच्चों में से जिन्होंने सिर्फ इन्होंने 32 बच्चों की लिस्ट बना के आगे भेजी थी, तो बाकी कहाँ गए? वही बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे पहले। हाँ, ये वही बच्चे हैं सर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना से मिलने आज गुज्जर बकरवाल समुदाय का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। बकरवाल समुदाय के लोगों ने अपनी समस्याओं को रैना के समक्ष रखा, जिस पर रैना ने इन मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन भी दिया। ये लोग पहुंच तू आया मैं, रजौरी तू आया मैं, कठुआ सांबा तू कश्मीर तू, पूरी रियासत का चंद मोटा लोग आया मैं। ये वे लोग आए मैं जरा बड़ी बड़ी ताकत रखे अपनी, तो ये तमना मिलन आया। तम इस वक्त हमारा मोदी साहब भी हैं, होम मिनिस्टर साहब भी हैं, अहमद शाह साहब भी हैं, हमारा चीफ मिनिस्टर भी है, ST ना दो अधिकारित तो अपनी गड्डी लेना चल नहीं रहा, हम मौलाना तेरी गड्डी उठा सीधी गल है। जनाब ये लोग आगे गल करें और पर फेर गए, गल एक ही है। बकरवाल जरा तुम अच्छा ढंग नाल जाने, थारी कांसी चौंसी में भी बकरवाल देने लगा जा, उनका घर भी एक गुज्जर का घर भी जाके दे, जब फॉर्चूनर गड्डी खड़ी होगी तो मारा कार में क्या कहा की कुल्ली बनी हुई है। बकरी कोई और जरा उतना अपना प्यादो चलन वाके गुज्जर बकरवाल फलानी जगह चले, ये खाली बकरवाल चले वे और कोई चलता नहीं है। अर्ज एक आ गई, दूसरी अर्ज है जनाब हमारा बच्चा पढ़े, हम गरीब लोग हमारा बच्चा रहे, बाकी अमीर लोग पहाड़ी या गुजर या उनका बच्चा लग जाए, कोई गेस्ट अफसर है हमारा पकड़ो कोई भी नहीं है। बिल्कुल हमारा पढ़िया बकरी चाह रहे हैं। एक मिनट भाई, 2 सीट आ गई रिजर्व, इसमें हमारा बकरवाल भी कोई मिनिस्टर नहीं बन सकता। बिल्कुल अगर हम लाग ना किया पहाड़ी कबीला गुजर बकरवाल कबीला यो आज नवा काम तमना शुरू कर मारे हो, हमारी गड्डी भाई खाली करो तुम। चाहे पहाड़ी कबीला है, चाहे गुजर कबीला है या बकरवाल है, सब भाई भाई हैं। हम हमारी बड़ी इज्जत करें, तुम हमारी गल बुझ चाचा गल बुझ चाचा बुझ चाचा गल बुझना फैसला हमारी गल बुझो जनाब। तुम गल यहाँ है हम चंगी तरीका नाल जाना, गुजर बकरवाल पहाड़ी हम चाहे सारे नाल इंसाफ होना चाहिए, ठीक
गल यहाँ आगे ही एक मुसीबत बनी है में एक साइड पहाड़ी कबीला चला लगा था, दूसरी साइड गुजर बकरवाल, तो उन्हें नवा बखेड़ा खड़ा जड़ा हो गया या नहीं होना चाहिए था। हमारी गल बुझो ना था, हम चाह सारा मिल के रहे, सारा मिल के रह नहीं इसमें कोई नहीं मेरी सारी हूँ थारा नाल इस गल नाल सहमत है। सुनो, हूँ सहमत है कि जड़ा बकरवाल लोग हैं बड़ा मस्कीन परेशान है, ना उनका कोल कोई जमीन है, ना बकरवाला कोल कोई रहन वास्ते कोई उनको कार है, ना उन्हें का कोल बच्चा कोई स्कूल में जाए। 6 महीना रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, सांबा, जम्मू इस इलाका में जब गर्मी पाया तो टूर जाए मड़वा, वाड़वन, दक्षिण कश्मीर, सलेल, ग्रेज, कपवाड़ा, बंगस वैली, बकरवाल लोग टूर जाए। तो जिस वक्त उत बर्फबारी हुआ तो तम आ जाए वापस इन टोका में। मना लगा थारी गल, बकरी लाए, भेड़ या जो भी कुत्तो घोड़ो लेके तम जाए, हम समझें। हमारा ग्राम में भी उत एक बशीरो बकरवाल है, तो उसना कार भी नहीं है, हमने क्या छोड़ियो तो कि उसने भी थोड़ी जमीन होनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस द्वारा जम्मू में एनसीसी कैडेट्स के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में ट्रैफिक पुलिस ने एनसीसी कैडेट्स के साथ मिलकर लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया और लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई। ट्रैफिक कर्मियों ने बताया कि सड़क हादसों से बचने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है और इसीलिए आज ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों को इसके बारे में बताया जा सके। उन्हें भी डिसिप्लिन नहीं है, उनको भी ये बताना है कि जब रेड सिग्नल है, जब गाड़ी है तभी रोड क्रॉस करना है, यानी कि गाड़ी आ रही है उसको दिनेश कुमार शर्मा हैं, हम मौलाना आजाद मेमोरियल कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स हैं। आज हम जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में अवेयर कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि सीट बेल्ट पहनना और हेलमेट पहनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सेफ्टी के लिए। जब भी हम गाड़ी लेके अपने घर से निकलते हैं तो हम अपनी जान के साथ जो रास्ते पे लोग चल रहे हैं उनकी जान की भी जिम्मेवारी हम पे ही होती है, ताकि हमारी गलती की वजह से किसी और की जान खतरे में ना पड़ जाए। तो जिसकी वजह से हम सबको अवेयर कर रहे हैं, हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है इस टाइम पे वो बता रहे हैं, सीट बेल्ट की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, रेड लाइट ट्रैफिक लाइट्स के बारे में बता रहे हैं, येलो लाइट के बारे में कई लोग का अवेयरनेस नहीं है अभी भी कि येलो लाइट का क्या मतलब हो रहा है। हम सबको यहाँ पे रोक के सबको अवेयर कर रहे हैं, जिन्होंने हेलमेट पहनी उनका अप्रिशिएट कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि हेलमेट पहनना कितना जरूरी है। हेलमेट पहनना या सीट बेल्ट पहनना ये सिर्फ आपके ट्रैफिक पुलिस के जवान नहीं बचाती है, ये हमें आपकी जान बचाती है। और आप देखें हिंदुस्तान में करीब जो है एक साल में 1.5 लाख के आसपास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, और सबसे बड़ी बात है वो एक्सीडेंट वो रोके जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भी हमारी जो है 1000 के आसपास की फिगर आती है। तो हमारा मकसद यही है कि हम रोड ये जो ट्रैफिक एक्सीडेंट है उनको कैसे रोकें, तो रोड सेफ्टी कैसे इंश्योर करें। तो इस तरह के अवेयरनेस, हाँ अभी आप खुद भी देखते होंगे जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स हैं, रेड, येलो, ग्रीन, उनके मतलब भी हम लोगों को पूरी तरह से मतलब ही पता नहीं है। रेड में पता है कि रुकना है, ग्रीन में पता चलना है, येलो जो है येलो में भी लोग क्या करते हैं, नहीं जी येलो में हम चलते हैं। तो येलो का मतलब जो है वो लोगों को समझना होगा। येलो का मतलब अगर आपने स्टॉप लाइन जो है जेब्रा के पीछे का स्टॉप है, अदरवाइज जेब्रा नहीं भी है, स्टॉप लाइन अगर आपने येलो पे स्टॉप लाइन क्रॉस नहीं की है तो आपको रुक जाना है, वहाँ पे आपको अपनी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाना है। तो अगर आपने स्टॉप लाइन क्रॉस कर ली है और येलो पे, तब आप निकल सकते हैं, उससे क्या कि आप सेफ रहेंगे। श्रीनगर के बाग अली मर्दान इलाके में LC&MA और SMC द्वारा एक 3 मंजिला घर को आशंकी रूप से ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद घर के लोगों ने विरोध किया और इस पर नाराजगी जताई। इस अवसर पर बोलते हुए घर के मालिक ने कहा कि अदालत ने पहले ही विध्वंस अभियान को रोकने का आदेश दिया था, लेकिन इन दोनों विभागों के अधिकारियों ने अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है और उनके घर को तोड़ दिया है, जिसके लिए उन्हें घर को तोड़ने के लिए मुआवजे की मांग की।
11 साढ़े 11 के बीच में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर और लावड़ा के ऑफिशियल्स यहाँ आए विदाउट किसी नोटिस। उन्होंने डिमोलेशन स्टार्ट किया। हमने ऑर्डर मांगा, इवन वो हमारे दरवाजे से भी अंदर नहीं है, पड़ोसियों का दरवाज़ा तोड़ के वहाँ से जेसीपी अंदर लाए और हमारे घर को तोड़ने लगे। हमने प्रोटेस्ट किया, हम खुद नहीं थे, हमारी फैमिली यहाँ थी। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने उनको भी पीटा, पुलिस साथी, पुलिस ने उनको पीटा। और फिर हमने उनको बोला कि इसमें कोर्ट का ऑर्डर है, आप स्टेटस को प्रॉपर्टी पे है और आपको तो रेस्ट्रेन ऑर्डर किया है चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने, जो इम्प्लीमेंटेशन पुलिस को दिया है। और 2-3 बार उनको बाहर पुलिस ने निकाला है और मगर उन्होंने कुछ माना नहीं। और आप देख सकते हैं पूरा घर तोड़ दिया और इस पर बिल्कुल बिल्डिंग परमिशन हमारा है और 2015 में घर बना था। लावड़ा ने भी कोर्ट को भी बोला है कि ये घर बना हुआ था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बीच में हमने आंगन को ठीक बराई डाली थी, वो भी लेके चले गए। तो ऑर्डर भी दिखा दिया और उनका हमने इससे पहले जो डिमोलेशन करने आया है डीएसपी कादरी था, लावड़ा का इन्फोर्समेंट ऑफिसर, उनने ऑन साइट रिसीव किया है ऑर्डर। उस टाइम वो चले गए थे ऑर्डर लेके, उस टाइम वो सिर्फ बराई करने के लिए है। और इनको स्पेशल ट्रिब्यूनल का ये ऑर्डर है। उन्होंने उनको बोला है कि अगर इन केस आपको लगता है कि कोई भी डिविएशन इस प्रॉपर्टी में है तो उसको प्रॉपर नोटिस निकालेंगे सेक्शन 7 के तहत ऑपरेशन ऑफ बिल्डिंग परमिशन एक्ट के अंडर। बराई तो हमने भी की है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। चीफ जुडिशल श्रीनगर ने हमें प्रोटेक्शन भी दी है। एसपी हजरत बल को डायरेक्शन के इन पर्सन आप प्रेजेंट रहिए जब अर्थ फिलिंग हो। इसमें हमारा 5-6 केस चल रहे थे, वो सारे हमने जीत के फिर फिलिंग की, थ्रू प्रॉपर परमिशन हमने फिलिंग की थी। डिमोलेशन रीजन कुछ नहीं थी, हमने ऑर्डर मांगा, कुछ नहीं बोला हमारे पास ऑर्डर है, हमने बोला सर्व करो। और इसमें एक बदकिस्मती की बात है, जो श्रीनगर म्यूनिसिपल का एरिया ही नहीं पड़ता, ये वो डिमोलेशन में साथ थे। लीगली हम कल हमने ऑलरेडी चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास हमने फाइल की है कंप्लेंट पुलिस के पास हम गए थे, उन्होंने हमारी कंप्लेंट ली नहीं, इवन हमें घुसने भी नहीं दिएगा थाने में। अब हमने चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट पर कंप्लेंट की है क्रिमिनल सेक्शन 156 के तहत। प्लस हम सुबह कल हाई कोर्ट और जिन कोर्टों ने हमें ऑर्डर दिए हैं वहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के उम्मीदवारों द्वारा बड़ी संख्या में कथित भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की गई। इस अवसर पर बोलते हुए अभ्यर्थियों ने कहा कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की भर्ती सूची घोटाले से भरी है। उन्होंने इस घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की। आज हम दोबारा यहाँ पर प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमें एलजी साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि 7 दिन का टाइम हमें दिया था। जब हमारी डेलीगेट से मिलने गए थे, 7 दिन का टाइम दिया था कि 7 दिन के अंदर मैं इस लिस्ट को क्रैश कर दूंगा। लेकिन 7-10 दिन हो गए, लेकिन एलजी साहब की तरफ से मैं कोई ट्वीट देखने को नहीं मिला। तो हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है, मदरापाल स्कैम जो हुआ है 370 एब्रोगेट करने होने के बाद इतना बड़ा जो बढ़ रहा है, तो हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर सीबीआई इंक्वायरी शेल्ड की जाए और जो भी इसमें गुनहगार पाया जाएगा उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जो भी बैकडोर एंट्रीज, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म या ब्लड रिलेशन या किसी भी एंगल से, किसी भी पावर से जो डिपार्टमेंट में घुसे हैं लड़के, उनको बाहर निकाला जाए, ताकि ये इतना बड़ा जो धांधली हुई है ये पहले कभी नहीं हुई थी। इतिहास में जो 70-75 साल हो गए जम्मू कश्मीर को बने हुए, इतना बड़ा कभी नहीं हुआ था जितना आज हुआ है। तो हमें उम्मीद है एलजी साहब से, और मोदी तेरे राज में इंसाफ हमारा नारा है, हम यही कहेंगे मोदी जी से, अमित शाह जी से और गवर्नर साहब से, कितना बड़ा जो हुआ है स्कैंडल हुआ है, इतना बड़ा जो करप्शन हुई है, इसको प्लीज़ करके इसको खत्म करें, इस पर सीबीआई इंक्वायरी डालें और जो भी गुनहगार है उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए और लड़कों को उनका हक मिले। हम कश्मीर से यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। हम खासकर ये कहना चाहते हैं कि जो लड़के लगे हुए हैं उनका कोई टेंशन ही नहीं है। वो उन्होंने पेपर खरीदा है और वो कह रहे, जिन्होंने उनकी अपॉइंटमेंट कराई है वो कह रहे हैं एलजी साहब के हाथों में कुछ नहीं है, हमारी जॉब लग गई तो हमें कोई नहीं निकालेगा। हम एलजी साहब से ये कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। वो ऊपर से हमें धमकियां दे रहे हैं, एलजी साहब के हाथों में कुछ नहीं है, एलजी साहब कुछ नहीं करेगा, हमारी जॉब लग गई तो लग गई। उनकी जो जॉब है वो भ्रष्टाचार से लगी हुई है। हम खासकर अभिनव शर्मा के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं, क्योंकि वो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ है। रविंदर रैना ने उसको इस काम के लिए चुना है, मिस्टर किसको चुना है, अभिनव शर्मा को चुना है इस काम के लिए। वो इस भ्रष्टाचार को बाहर निकालेंगे। हमें खासकर जो रविंदर रैना और अभिनव शर्मा एडवोकेट, उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। हम गवर्नर साहब के पास वो ये मुद्दा लेकर गए हैं और गवर्नर साहब ने भी ये कहा कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मेरे सामने फैमिली स्कैम आ गया है। अब कुछ दिनों के लिए मैंने इसमें एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई है। कुछ दिनों के बाद ये लिस्ट, ये जो ये भ्रष्टाचार है, ये पब्लिक डोमेन में भी आएगा। एमसी बारामूला के वार्ड नंबर
नंबर 5 में एमसी बारामूला द्वारा जन अभियान MTMP के तहत व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह अभियान पार्षद आबिद सलाम वौर द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और उन्हें इस अभियान के बारे में भी जागरूक किया गया। म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला में जन अभियान की मुहिम को शुरू किया गया, जिसमें वार्ड नंबर 5 शाहमदान कॉलोनी में मेरी टीम म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला की टीम ने मिलकर एक सैनिटेशन ड्राइव की। जितने भी ड्रेन्स ब्लॉक हुई थी, जितने भी इलाके यहाँ पर जिनमें गार्बेज पड़ा था, जिनमें कूड़ा कचरा पड़ा था, उसको आज हमने साफ किया। मुद्दा मकसद यही है कि लोगों में एक सिविक सेंस जगाना और हमें अपनी जिम्मेदारियों का भी ख्याल रखना, जो कि माई टाउन माई प्राइड एक हमारे LG इंतजामिया की तरफ से जो एक इनिशिएटिव लिया गया है, जैसे बैक टू विलेज लिया गया था कि किस तरह से हम अपने लोगों को ग्राउंड लेवल पर उनकी जो इश्यूज है उनको रिजॉल्व करें, सॉर्ट आउट करें। तो आज उसी असना में उसी मुहिम की एक कड़ी थी। म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला की सैनिटेशन टीम ने और जिस वार्ड का मैं काउंसलर हूँ, मिलकर हमारी टीम ने यहाँ पर जो है ड्रेन्स ब्लॉक जो थी उनको साफ़ किया, जहाँ जितना कचरा पड़ा था उसको साफ़ किया। और इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि हम हर रोज़ जो है लोगों के ऐसे ही मसाइलों को हल करें, और जितने भी लोग मसाइलों से दो चार है, चाहे सफाई का मसला हो, सैनिटेशन का मसला हो, उनको ग्राउंड सतह पर हम रिजॉल्व करने की कोशिश। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार ने 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक माई टाउन माई प्राइड के दूसरे चरण का आयोजन किया। इस आयोजन में युवाओं, कौशल, स्वरोजगार, सुशासन के साथ साथ नशा मुक्त रोजगार युक्त पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने सभी 78 शहरी स्थानीय निकायों में माई टाउन माई प्राइड आयोजित करने का निर्णय लिया है तथा आवास एवं शहरी विकास विभाग को इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करने को कहा है, ताकि इस कार्यक्रम को भव्य रूप से सफल बनाया जा सके। इसमें बोलते हुए वार्ड अधिकारी खुमानी चौक बशीर अहमद ने कहा कि वे लोगों की समस्याओं को सुनकर उन्हें मौके पर ही सुलझा लेंगे। मैं वार्ड अफसर हूँ, वार्ड नंबर 27 गंगबुक एरिया में। इस वक्त हमारा जो अभियान चल रहा है इधर जन अभियान, चंद लोगों के फ़ायदे के लिए ये है। हमारे कैंप हैं यहाँ पर, ये जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। 35 वार्डों में भी चल रहे हैं ये कैंप। इस वक्त लोगों को हमने कहा था यहाँ आ जाओ, अपनी ग्रीवेंस जो है वो हमें बताया रिड्यूस करेगी ऑन स्पॉट ही है। जो बैंक वाले भी आए हैं इधर, हॉर्टिकल्चर वाले, फॉरेस्ट्री वाले हैं, PDD वाले हैं इधर, वाटर वर्कर्स वाले हैं, हॉर्टिकल्चर वाले हैं इधर। जो हमने कहा लोगों से यहाँ आ जाओ, अपनी ग्रीवेंस जो है वो हमको यहाँ शेयर करिए, हम ऑन स्पॉट ही अजाला करें। PHE है यहाँ पर, एजुकेशन है, बैंक है। बैंक ने अभी तो देखा आपने, इन्होंने लोग सैंक्शन किए हैं। यहाँ 2-3 बंदे आए, उन्होंने ऑन स्पॉट उनको सैंक्शन दिए इधर। जो हमने लोगों से कहा जो ग्रीवेंस है आने की, वाटर वर्कर की है, PDD की डिवाइस है, या स्कूल एजुकेशन की डिवाइस, जहाँ फ्री मतलब क्या क्या दे रहे हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, बच्चों को किताबें दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। हम लोगों से करें इल्तिमास यहाँ आ जाए। ये 6 तारीख तक चल रहा है इधर, तो हम उनको कह रहे हैं यहाँ आ जाए। हमारे कॉप्टर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, जूर साहब, उससे भी हमारा पार्टिसिपेट किया यहाँ पे। उन्होंने लोगों को बताया यहाँ आ जाओ, जो भी ग्रीवेंस है, इलेक्ट्रिक ग्रीवेंस है, जो भी है हम अजाला करेंगे ऑन स्पॉट। बैंक स्कीम है इधर, एजुकेशन वाले स्कीम है इधर, यहाँ पर जो म्यूनसिपलिटी जो स्कीमें है यहाँ पर, और ये जब जहाँ कार्ड बना रहे हैं, आधार कार्ड भी बना रहे हैं यहाँ पर, और गोल्डन कार्ड भी बना रहे हैं इधर ऑन स्पॉट। नौशेरा में आज ब्लॉक दिवस के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विकास आयुक्त मुख्य तौर से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना गया और उन्हें हल करने का आश्वासन भी दिया गया। सुंदरबनी श्री राजेंद्र शर्मा, जैसे कि मैंने सभी से पहले भी ये चाहे डाल के सर उसके साथ ऐड करने के लिए बहुत अच्छा। ये अपनी दवाई नहीं उठाते हैं वहाँ से, तो अब गोल्डन कार्ड्स वाला कौन सा है सर? ये पहले कितने यहाँ पे तो गैप है सर? ये सर हमारे पहले 5 साल के लिए 5+, 3+, 5 ईयर्स के लिए है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है तो सर ये उसके लिए, ये 1 प्लेस के लिए यहाँ पे सिंगल कार्ड डलता है,
1 2 3 जितने हमने डालने हो 9 तक हम डाल सकते हैं यहाँ पर। तो टेंस के लिए हमने यही वाले 10 के बंडल बनाए हुए हैं ये रबड़ से। तो आगे थोड़ा सा प्रेसिडेंट इससे कबल के आज एडवोकेट पवन देव सिंह ने रियासी में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए ने कहा कि रियासी के अंदर लगातार गैर कानूनी अवैध खनन हो रहा है, लेकिन अवैध खनन के अधिकारी अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने डीएमओ को इसके बारे में फोन किया और ये बताया कि यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है, उन्होंने इसके बावजूद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले में एक शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची तब तक ये खनन कर रहे लोग वहां से भाग चुके थे। इससे साबित होता है कि माइनिंग डिपार्टमेंट ठेकेदारों से मिला हुआ है और जानबूझकर अवैध खनन करवा रहा है। उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की मांग की। आज की जो हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इलीगल माइनिंग को लेके है। जैसा कि हम सब जानते हैं, मैं अपने ही घर से शुरू करूंगा। हमारी एक अपनी मलकीती ज़मीन है यहाँ अंजिक्याला में। तो कल कहीं सुबह वहाँ पे जाके कुछ लोगों ने मशीनें और डंपर लगा के वहाँ से खुदाई करना शुरू कर दी और काफ़ी नुकसान किया। उसके बाद हमने डीएमओ को फ़ोन किया। मैंने खुद डीएमओ को फ़ोन किया। डीएमओ को बोला कि सर ऐसे ऐसे हमारी प्राइवेट लैंड है और इसमें जो है माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है। तो डीएमओ ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई बंदा अपना भेजता हूँ वहाँ पे, तो चेक करवाते हैं। हम लोग 1 घंटा वेट करते रहे, लेकिन डीएमओ का कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर हमने पुलिस पे पास अप्रोच किया तो पुलिस पार्टी वहाँ पे गई। उन्होंने देखा कि वहाँ पे माइनिंग हुई थी, लेकिन उनके जाने से पहले जो गाड़ियाँ जो जेसीबी वहाँ लगी हुई थी वो डीएमओ ने खुद वहाँ से भगवा दी। तो इससे क्लियर होता है कि जितनी भी इलीगल माइनिंग हमारे ज़िले में चल रही है वो उसमें डीएमओ का सीधा सीधा हाथ है। इस डीएमओ के ऊपर हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि इसने तबाही कर दी है। हर जगह पे जो हमें सुनने में आता है, पिछले दिनों काफ़ी लोगों ने कराई की, लेकिन इस डिपार्टमेंट की तरफ से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और सुनने में आता है कि जितने भी ब्लॉक्स हैं उनकी जो जिनका टेंडर हुआ है उनकी प्रॉपर इन्होंने कोई डिमार्केशन नहीं की है, और जहां से जिनका मन करता है वहां से बनने शुरू कर देते हैं। पर्ची कहीं की करती है, मटेरियल कहीं से उठाते हैं, जिससे सीधा सीधा गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। और लाखों रुपए का नुकसान अब तक ये जीएसटी का गवर्नमेंट को कर चुके हैं, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं कहीं भी जो मिनरल्स उठाए जाते हैं उनका बेट कहीं नहीं किया जाता। कोई भी बेट का सिंगल भी अगर मुझे कोई पर्ची दिखा दे आज तक, जब से ये चल रही है माइनिंग, के हमने बेट करके वहाँ से निकली है। अगर हम बेट नहीं करेंगे तो क्या पता कितना बेट है। हो सकता है पर्ची ट्रैक्टर की काटी जाए और मटेरियल जो है उसमें बड़े किसी गाड़ी में लिया जाए, तो इससे सीधा सीधा गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। और उसके बाद अब ये भी मैंने देखा कि कई जगह पे यहाँ पे भी पिछले दिनों एक बच्ची की डेथ हो गई थी बारादरी के पास, क्योंकि इतने बड़े बड़े खड्डे, क्योंकि एज पर गाइडलाइंस से 1 मीटर से नीचे नहीं जाते हैं, लेकिन ये 10-10, 12-12 मीटर नीचे चले जाते हैं। उसके साथ ही मैं लाइव एग्जांपल दूंगा, खासकर अंजी नाले वाले इसकी, के पानी में से माइनिंग की जा रही है, जो कि टोटली सच उसमें बना है। क्योंकि जो भी इनको अगर किसी से इन्होंने कोई एनओसी ली है, फिशरीज की ली है या पोल्यूशन वालों की ली है, तो उसमें कंडीशन है कि आप जो है पानी में से माइनिंग नहीं कर सकते हो। कई तरह के हम सोशल मीडिया पे आज तक वीडियो देखते आए हैं कि पानी में से बड़े बड़े बूमर लगा के उनमें से मटेरियल लगता है और वीडियो सामने आते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारे से लगता जिला रजौरी है, जहां पे करोड़ों रुपए का फाइन अभी पिछले दिनों में हुआ है कि क्योंकि वो पानी में से ही माइनिंग कर रहे थे। और मैं कहूँगा कि जो जितने भी ये जहाँ धांधली चल रही है, ठीक है, ठेकेदार हैं, लीगल तरीके से करें, हमें क्या लेना देना है उनसे, लेकिन जो गलत कर रहे हैं, गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों की प्राइवेट जमीनों से कर रहे हैं। अब जो मैं कल वाला आपको वाकया बताया, उसकी मैंने रिटन कंप्लेंट पुलिस को दी हुई है और मुझे लगता है कि जल्द ही जल्द उसमें कार्रवाई होगी। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।